जय श्री कृष्ण मित्रों, जय श्री राम। एक ऐसा रहस्यमय मंदिर जहां आज भी रखे हैं रावण के 10 सिर। यह वही सिर है जो रावण ने खुद भगवान शिव को चढ़ाए थे। लंकापति रावण, जो रामायण का मुख्य खलनायक था, माता सीता का उसने अपहरण किया था और फिर भगवान श्री राम से युद्ध, मायावी शक्ति और नाभि में अमृत कुंड होने के बावजूद रावण जीत न सका। रावण ने वैसे तो अपने जीवन काल में कई पाप किए, लेकिन एक चीज थी जो उसके अंदर कूट कूट कर भरी थी, और वह थी भगवान शिव के प्रति सच्ची भक्ति और श्रद्धा। उसकी भक्ति में इतनी निष्ठा थी कि उसने हजारों साल भगवान शिव का तप किया और फिर एक एक कर अपने सभी शीश भगवान शिव को काट कर अर्पित कर दिए। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि हमारे भारत देश में एक ऐसा मंदिर आज भी मौजूद है जहां खुद रावण ने अपने 10 सिर काटकर भगवान शिव को अर्पित किए थे, तो क्या आप यकीन करेंगे? जी हाँ, यह सच है। और उस मंदिर में आज भी शिला रूप में रावण के वो 10 सिर मौजूद हैं जो उसकी भक्ति के प्रतीक माने जाते हैं। इस मंदिर की संपूर्ण जानकारी से पहले हमें रावण के उस वरदान की कहानी को जानना होगा जिसने उसके समस्त जीवन को बदल कर रख दिया। रावण, कुंभकर्ण और भीषण तीनों ही महर्षि विश्रवा और राक्षसी कैकसी के पुत्र थे और ब्रह्मदेव के परपोते थे। रावण एक बहुत बड़ा ज्ञानी था। उसने शास्त्रों का बहुत ज्ञान अर्जित किया था, लेकिन देवताओं द्वारा राक्षसों पर अत्याचार और राक्षस प्रवृत्ति होने के कारण उसने ब्रह्मा को प्रसन्न कर वरदान प्राप्ति के उद्देश्य से घनघोर तप किया। हजारों वर्षों तक चले तप से ब्रह्मदेव इतने प्रसन्न हुए कि वो वरदान स्वरूप अमृत उनसे मांग लिया। लेकिन ब्रह्मा जी ने यह कहते हुए मना कर दिया, यह वरदान देना असंभव है, तुम और कुछ वर मांग लो। तब रावण ने वरदान स्वरूप मनुष्य और वानर के अलावा कोई न मार सके ऐसा ब्रह्मदेव से आशीर्वाद मांगा और वो तथास्तु कहकर चले। नमस्कार दोस्तों, हमारे मोटिवेशन आरके ब्लॉग चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कहानी बहुत इन्फॉर्मेटिव है, आप लोग अंत तक जरूर बने रहें। तब रावण ने वरदान मांगा कि मुझे मनुष्य और वानर के अलावा कोई न मार सके। तब ब्रह्मा जी तथास्तु कहकर चले गए और रावण की नाभि के अंदर अमृत संग्रहित कर दिया। इसके बाद भी रावण रुका नहीं। इस बार उसने भगवान शिव की घनघोर तपस्या की। रावण ने तपस्या के लिए एक ऐसा स्थान चुना जहां आज भी उसके तपस्या के सबूत मिलते हैं। मित्रों, यह जगह थी देवभूमि उत्तराखंड के नंद प्रयाग से 10 किमी दूर एक छोटा सा गांव बैराज कुंड। रावण ने हजारों वर्ष तक महादेव की तपस्या की, लेकिन महादेव उसके समक्ष प्रकट नहीं हुए। तब उसने घनघोर तपस्या की, अपना एक एक शीश काटना शुरू किया और जब अपने शीश काटता तो एक नया सिर प्रकट हो जाता, क्योंकि रावण को मनुष्य वानर ही मार सकते थे, उसके अलावा कोई इसे मार नहीं सकता था। इस प्रकार उसने अपने 10 शीश महादेव को भेंट कर दिया। भगवान शिव अति प्रसन्न हुए और उन्होंने रावण को दशानन होने का वरदान दिया। तब से रावण के 10 सिर हैं। भगवान शिव ने रावण को यह भी आशीर्वाद दिया था कि कोई अगर शीश उसका काट भी देगा तो उसकी जगह पर नए शीश तुरंत आ जाए। तभी तो भगवान राम जितनी बार उसका शीश काटते थे वापस नया सिर लग जाता। यह तो थी वरदान की बात, लेकिन जिस जगह रावण ने यह तपस्या की थी वह देवभूमि उत्तराखंड के नंद प्रयाग से 10 किमी दूर छोटे से गांव बैराज कुंड नामक स्थान पर स्थित है। तो रावण ने जिस 10 स्थानों पर अपने शीश काट कर रखे थे उन स्थानों को दशमोली कहा जाता है, जिसके चलते इस गांव में पूरी पट्टी का नाम दसोली पड़ा है। वह नंद प्रयाग में आज भी वह हवन कुंड मौजूद है जहां पौराणिक काल के सबूत मिलते हैं। अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों के संगम पर बसा नंद प्रयाग 5 धार्मिक प्रयागों में से दूसरा है। पहला प्रयाग है विष्णु प्रयाग। वैसे शुरू से ही नंद प्रयाग को आध्यात्मिक सुकून वाला क्षेत्र माना जाता है और शायद इसीलिए रावण ने महादेव की तपस्या के लिए इस स्थान को चुना था। यह शहर बद्रीनाथ धाम के पुराने तीर्थ मार्ग पर मौजूद है और यहीं से 10 किमी दूर स्थित है बैराज कुंड। कहते हैं जिस जगह रावण ने अपने आराध्य भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए तपस्या की थी वहां महादेव का एक मंदिर मौजूद है जिसका जिक्र केदारखंड और रमण संहिता में भी मिलता है। साथ ही स्कंद पुराण के अनुसार दशमलेश्वर के नाम से वैराज कुंड क्षेत्र का उल्लेख किया गया है। वैराज कुंड में महादेव का एक बहुत बड़ा विशाल मंदिर मौजूद है जिसकी पूजा अर्चना करने से आपकी हर मनोकामना पूरी होती है। और वहीं ठीक सामने पौराणिक कुंड भी बनाया हुआ है जिसके जल से महादेव का जल अभिषेक किया जाता है। और तो शिवरात्रि श्रावण मास के अवसर पर यहाँ बहुत दूर दूर से श्रद्धालु भी आते हैं। वैसे वारासुंड के अलावा नंद प्रयाग का संगम स्थान गोपाल जी मंदिर और चंडिका मंदिर भी प्रसिद्ध है। वहीं देवभूमि स्थित धाम में वह एक माना गया है जहाँ पुरातत्व की कई चीजें मिलती हैं। कुछ समय पहले खेत की खुदाई के दौरान एक कुंड मिला था जिसका संबंध त्रेता युग से जोड़ा गया है। वहीं पुराणों में भी रावण के हिमालय क्षेत्र में तप करने का उल्लेख मिलता है। दोस्तों,
वही कहते हैं कि महर्षि वशिष्ठ ने भी इसी स्थान पर तप और आराधना कर महादेव को प्रसन्न किया था। वैसे सबसे दिलचस्प बात तो यह है कि मंदिर प्रांगण में आज भी रावण को पौराणिक हवन कुंड मौजूद है और मंदिर के आसपास शिला भी मौजूद है जिस पर रावण की उंगलियों के निशान मौजूद है। और इसका दावा हम ही नहीं कर रहे हैं बल्कि वैज्ञानिक भी करते हैं। उन उंगलियों के निशानों पर माप बहुत ही विशालकाय है। साथ ही कार्बन डेटिंग से यह पता चलता है कि यह त्रेता युग के समय का है। सबसे खास बात तो यह है दोस्तों, जब रावण ने अपने 10 सिर काटकर दान किए तो वह अचानक ही पत्थर के बन गए और आज इस मंदिर के आसपास 10 बड़ी बड़ी शिला मौजूद हैं जो कि बिल्कुल विशालकाय सिर जैसे लगते हैं। स्थानीय लोग न इन्हें छूते हैं और न ही इनकी पूजा अर्चना करते हैं। वे मानते हैं कि इन्हें छूने से या फिर इनकी पूजा अर्चना करने से सभी देवता रुष्ट हो जाएंगे। वैसे कुछ लोग कहते हैं कि यह सिर्फ एक कल्पना है, लेकिन हमारे धार्मिक इतिहास को मानने वाले इसे सच मानते हैं। और इसका जीता जागता उदाहरण है बैराज कुंड में स्थित यह मंदिर जो आस्था और भक्ति का प्रतीक है। तो कभी भी आप देवभूमि उत्तराखंड की ओर प्रस्थान करें या घूमने जाएं तो इस मंदिर के दर्शन अवश्य कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पहुंचकर आपकी त्रेता युग की यादें ताजा हो जाएगी। और रामायण को कुछ झूठ मानने वालों को भी ये वीडियो जरूर दिखाइएगा। तो अगर आपको हमारी ये खास जानकारी दोस्तों अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक कर दें और चैनल नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक आप खुश रहो, मस्त रहो, आनंद रहो। जय श्री कृष्ण मित्रों, जय श्री।